हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। अब आपको मैं क्वेश्चन 15 बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 सो ऑन will be 132 more than its 54th term। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन में दो पार्ट में डिवाइड है। ये क्वेश्चन मींस दो क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन इसके दो अलग अलग मीनिंग को जोड़ करके क्वेश्चन बनाया गया है। कह रहा विच टर्म, लेट द सॉल्यूशन करते हैं। लेट द एपी बी ए प्लस डी a plus 2d so on, where a equals to first term होगा and d equals to common difference। जो आपको d है वो common difference होगा। ठीक है बच्चों, common difference d है। अब आप क्या करना है आपको कि क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी मींस इसमें आपको 3 है दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है एंड 39 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ए की वैल्यू आपके पास 3 है, ए की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू 15 में से 3 गया, दैट इज 12, दैट इज 15 में से 12, 3 विल बी डॉट डॉट डॉट। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें n की वैल्यू नहीं दी हुई है। इसका जो an होगा, इसका जो मेन बेसिक थ्योरम है, जो आपकी प्रॉपर्टीज लगेगी, थ्योरम मींस जो रूल लगेगा वो आपको लगेगा an इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 54 टर्म 132 मोर देन मींस 54th टर्म प्लस 132। ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं an इज इक्वल्स टू 54th टर्म प्लस 132। उसी को लिखते हैं an का फॉर्मूला, an लिख देंगे an इक्वल्स टू 54 टर्म मतलब a प्लस 53d प्लस 132। ये वाले क्वेश्चन क्वेश्चन यही है। इसके डिस्क्रिप्शन को क्वेश्चन को अच्छे से मैथमेटिकल ट्रांसलेट करके लिखा है an का मतलब हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स an की वैल्यू ये नहीं है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो an है और वो इक्वल होगा 132 मोर देन इट्स 54 टर्म का। तो a की वैल्यू आप पुट करते हैं, a की वैल्यू वही है दैट इज 353। d की वैल्यू क्या है बच्चों 12 प्लस 132। तो आपको क्या होगा बच्चों जल्दी बताइए, a की वैल्यू क्या होगा बच्चों जल्दी बताइए। a की वैल्यू आपके पास 3 है, दैट इज n की वैल्यू नहीं है, इसी n की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है। d की वैल्यू है 12, दैट इज यहां आपको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसको 12 को 53 से, 12 3 जा 36, 3 रिमेनिंग हो गया। अब 12 5 जा 50 प्लस 12 5 जा 60 प्लस 3 6 3 6 आ गया आंसर बेटा, ये हो गया 132। ये सॉल्व करेंगे, आपको इनको सॉल्व करते हैं 12n माइनस 12, इन सबको अगर ऐड करते हैं तो आपके आ जाएंगे 3 प्लस 6 9 प्लस 2, सबको ऐड करेंगे आ जाएंगे 7 7 1। ठीक है बच्चों, दैट इज 12n माइनस, या आपको माइनस 12 में से 3 जाएगा तो माइनस 9 बचेगा और इधर 7 7 1 होगा, दैट इज 12n इक्वल्स टू 780 होगा, जिसमें n की वैल्यू आपके बच्चे हो जाएंगे 780 अपॉन 12, दैट इज n की वैल्यू 65 हो जाएंगे। यही आपको फाइंड करना था। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और यूनिक है। ये मत समझना आपको कि an की वैल्यू a प्लस 53 दिया हुआ, नहीं, an फर्स्ट पार्ट में an है जो इक्वल होगा उसके
54 टर्म से 132 ज्यादा से, तो ए एन की वैल्यू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हुई। दोनों तरफ a की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 12 पुट करने से आपका आंसर आ रहा है। मुझे पता है कि आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि मैथ का सम कैसे होगा, बस 2 दिन लेफ्ट है, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि इन 2 दिनों में अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी, मीन्स 80% की आपकी गारंटी होगी। टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराते जाता हूं वैसे वैसे उसको 2-2 बार करते जाइए। और आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, प्लीज फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के मेरी जो क्वेश्चन का आंसर्स हैं उसको आप सॉल्व करते रहेंगे तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।